दोस्तों आज का वीडियो ना खास होने वाला है और विशेष प्रकार से आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं और आप लोगों से कुछ पूछना भी है, आप लोगों से चर्चा भी करना है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है ना विशेष प्रकार के प्रश्न है और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना हमेशा नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं या फिर सैनिक स्कूल के जो परीक्षा होते हैं है ना, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है और इस प्रश्न के उत्तर यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा एक बस है ना, एक बस यहाँ पर देखिए 20 मिनट में यदि 8 किलोमीटर चलती है तो वही बस 48 किलोमीटर सफर तय करने में मतलब 48 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी आपको बताना है। इसके ऑप्शन मैंने नहीं दे रखे हैं क्योंकि इसको मैं बेसिक तरीके से आपको बताने वाला हूं। यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये बस है, अब इस बस को यदि हमें चलाना है तो याद रखिए 20 मिनट में आप देख सकते हैं, मान लीजिए 20 मिनट में बस जो है यहां से यहां तक जाती है, वो कितना भी दूरी तय करती है। हम आपको दूरी नहीं पूछ रहे हैं, बस ये पूछ रहे हैं कि 20 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना, दूरी तो हम बता रहे हैं और 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगी ये आपको बताना है। अब ये प्रश्न मैंने क्यों पूछा वो भी आपको बता देता हूं। मैं जो है इस साल चाहता हूं कि नवोदय विद्यालय में नवोदय की जो परीक्षा की तैयारी करते हैं कक्षा 5वीं के जो बच्चे, और क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वाला हूं तो मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो कक्षा 5वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उसके बाद वो नवोदय परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो स्पेशली अब देखिए ये केवल एक राज्य विशेष का नहीं है, ये पूरे भारत का कोई भी बच्चा जो हिंदी मीडियम में पढ़ता है और खास करके सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा है ना, और वो चाहता है कि वो नवोदय में उनका सिलेक्शन हो जाए, तो उनको ये मैसेज जरूर पहुंचा दें कि इस साल मैं सोच रहा हूं कि नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाऊं बच्चों को। तो उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, ध्यान दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और वो व्हाट्सएप ग्रुप आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से तो भेज नहीं सकता, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दे रखा है। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। कई लोग मेरा नंबर पूछते हैं, मैंने आज तक अपने नंबर किसी को दिया नहीं है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में भारत के किसी भी कोने का कोई भी विद्यार्थी हो जो नवोदय की तैयारी करना चाहता है वो जुड़ सकता है, चाहे तो उसमें शिक्षक भी जुड़ सकता है ताकि सभी लोगों को अधिक से अधिक हेल्प हो सके। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जरूर जुड़िएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 प्लेलिस्ट भी मिलेंगे। उस प्लेलिस्ट में नवोदय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो बना करके पूरा आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। उस वीडियो को आप क्रमशः देखेंगे ना तो बहुत आसानी से आपका तैयारी हो जाएगा, क्योंकि विगत कई सालों में विगत पिछले कई सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने हल कर करके वीडियो बनाए हैं। हालांकि वो वीडियो मैंने पहले बनाया है जब ये डिजिटल बोर्ड नहीं था। तो निश्चित रूप से आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को भी शेयर करेंगे और वो जो व्हाट्सएप जो लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक होगा उसको भी अपने रिश्तेदारों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, ठीक है। और आपने अगर हमारा जो दूसरा चैनल है उसको नहीं देखा है ना, हमारा दूसरा चैनल का नाम है केसी सर की क्लासेस 2, सेम टू सेम है, बस उसमें केसी सर की क्लासेस 2 लिख देना तो वो जो चैनल आ जाएगा। उसमें मैंने नवोदय की तैयारी से संबंधित सारे वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं और इसमें तो आप सभी जानते हैं कि हम फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के लिए गणित के जादुई वीडियो भी बनाते हैं। तो आप लोग मुझे इतना मार्गदर्शन जरूर करें कि क्या मैं दोनों ही चैनल पर नवोदय के वीडियो अपलोड करूं या फिर इस चैनल पर मैथ्स के, फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के, या फिर आप लोग जो पसंद करते हैं गणित के जादुई वीडियो या फिर गणित के अद्भुत रहस्य, उसी प्रकार के वीडियो डालूं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट होता है ना वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। अब देखिए अगर आपको इस प्रश्न को बनाने के लिए कहा जाए, इस प्रश्न के उत्तर क्या होंगे। देखिए 20 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक बस जो है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, चूंकि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो हमें क्या करना है, ये दिया है 20 मिनट में, भाई 20 मिनट में कितना किलोमीटर तय करती है, 8 किलोमीटर, ठीक है, इतना ही दिया है। अब इसी गणित में इधर का मान दे दिया है, इधर का मान दिया है, इधर क्यों, क्योंकि ये दिया है 48 किलोमीटर चलती है, अर्थात ये बस जो है बस तो वही है और उनका स्पीड भी वही रहेगा। ध्यान दीजिए इस प्रकार के प्रश्न में उस बस का स्पीड नहीं बदलता है, बस का स्पीड सेम रहेगा, वही बस है, स्पीड भी वही है,
तो ये कह रहा है कि वही बस 20 मिनट में 8 किलोमीटर चलती है, उसी स्पीड से अगर वो चलता रहे तो 48 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना है। तो भाई बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है और ये 8 का गुणक है। ये देखिए 8 का किसी ना किसी संख्या से गुना किया गया है, ठीक है। तो इसको किससे गुना किया गया होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। ये देखिए इसको किससे गुना किया गया होगा, ये 8 किलोमीटर है ना, इस 8 किलोमीटर को किससे गुना किया गया होगा, 8 6 का 48, अर्थात इसको 6 से गुना किया गया है। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, तो हमारा उत्तर आया 48, ठीक है, 8 6 का 48 किलोमीटर। तो भाई जब इधर आपने 6 से गुना किया है तो इधर का जो समय दिख रहा है 20 मिनट दिया हुआ है, इसको भी आपको 6 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको जब आप 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 120, और ये किसमें था, मिनट में था, तो ये अभी भी क्या रहेगा, ये मिनट में ही रहेगा। ये देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको और भी बहुत जल्दी आप हल कर सकते हैं। आप परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा में बैठे हैं, तो आपको इतना सारा नहीं करना है, आपको तो तुरंत दिमाग लगाना है। 8 6 का 48, तो क्या करेंगे, दो 6 का 12, चूंकि 20 है तो डायरेक्ट कर देंगे 120, और चूंकि मिनट में है और आपका ऑप्शन यदि मिनट में दिया है तो मिनट वाले को देख लीजिएगा, हो सकता है आपका ऑप्शन जो है किसमें हो, घंटा में हो, अक्सर इस प्रकार के होते हैं। तो आपका उत्तर कितना आया है 120, अगर मिनट में है तो 120 मिनट वाले ऑप्शन को क्लिक करके आ जाना, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। लेकिन आपके प्रश्न में मतलब जो उत्तर दिया उसमें मिनट वाला है ही नहीं, या फिर मिनट वाला तो है 120 मिनट नहीं है बल्कि घंटा वाला है, तो उस घंटे वाले को देख लेना और इसको घंटा में क्या कर देना है, तुरंत चेंज कर देना है। और घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और आपको हमेशा याद रखना है छोटी इकाई को जब बड़ी इकाई में बदलना हो तो जिस बड़ी इकाई में बदल रहे हैं, जैसे हम घंटा में बदल रहे हैं, तो उस इकाई से भाग देना है ना, मतलब इकाई से मतलब घंटा से, तो घंटा से मतलब 1 घंटा में कितने मिनट, 60 मिनट, और हम मिनट को घंटा में बदल रहे हैं, ठीक है, हम मिनट को क्या करना है, घंटा में बदल रहे हैं। तो 0 और 0 कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 6 दूनी 12। अगर घंटा में आया है प्रश्न जो है तो आपका उत्तर कितना आ गया, 2 घंटा आ गया। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा बहुत आसानी से। पहला प्रश्न तो ये हो गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और हमने जो बताया है कि आपको ये जो चैनल में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा उसमें जरूर जुड़िए। इस प्रश्न को देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, और ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ये प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं, और इसमें उत्तर खुद ही दे दिया है। हालांकि यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन 4 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पर दशमलव लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव लगा है, इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है। सही आंसर कौन सा होगा, चलिए फटाफट कमेंट करिए। इनको हल करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं ना, इसको यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आपको उत्तर पहले से दिया गया है, आपको कोई गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब 154 को 18 से गुना करने पर इतना आता है, 2772 आता है, इतना आता है, वो फिक्स है। ऐसा बोल रहा है कि 154 को यदि हम गुना 18 से गुना करें तो इतना उत्तर आता है। तो आपको क्या करना है, ये जो मान दिख रहा है 27 पॉइंट, यहां पर पॉइंट है याद रखिएगा, 72 को भाग देना है 1.8 से भाग देना है, तो उत्तर कितना आएगा, यहां पर दिख रहा है। करना क्या है भैया, अब देखिए, अब यहां पर चूंकि मैं बेसिक बता रहा हूं ना, आप तो उत्तर तुरंत बता देंगे, और इसको हल करने के कई तरीके हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहेंगे। देखिए पहला चीज यहां पर देख लीजिए, 154 को मल्टीप्लाई करने से किससे, 18 से, उत्तर कितना आएगा 2772। इसका मतलब यदि हम यहां पर 154 है ना, 154 इज इक्वल टू 2772 करें, ठीक है, भाग करें 18, क्योंकि इधर गुना है, उधर जाके वो भाग में हो जाएगा। अब देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग, मतलब अगर हम 2772 को 18 से भाग देंगे ना तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 154 आएगा। लेकिन हमको भाग किसको देना है, यहां पर देखिए दशमलव यहां पर लग गया है और यहां पर दशमलव लग गया है, हम क्या करें, इस दशमलव को हटा दें। अब दशमलव को हटाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, चलो आपके सामने मैं पूरा प्रक्रिया कर रहा हूं। ये तो समझ आ गया कि ये सेम अगर होता, ये सेम होता, मतलब ये बिल्कुल यहां पर दशमलव नहीं होता है ना, तो हमारा उत्तर कितना आता है 154 इस वाले भाग से।
लेकिन यहां पर हमने दशमलव लगा दिया है इसको ऐसा सेम करने के लिए। अब हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, आप देखिए, आपको आपके सामने पूरा हम हल कर देते हैं। सेम तो हमने ला दिया, दशमलव कर दिए, है ना। अगर दशमलव नहीं होता तो हमारा उत्तर ये होता। दशमलव करने के बाद हमको इस दशमलव को हटाना है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसके दो तरीके हैं, आप कई तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है कि दशमलव को एक एक अंक खिसका देते हैं, दशमलव को एक एक अंक खिसका देते हैं। तो यहां पर देखिए, यदि हम 2 7 और 7 करें और एक स्थान इसको सरकाएं, ये लो चलो, और एक स्थान इनको सरकाएं, ये देखिए अब क्या हो गया है, ये संख्या और ये संख्या नीचे में दशमलव नहीं है लेकिन ऊपर में दशमलव अभी तक है, ठीक है। तो भाई जब ये दशमलव वाला संख्या नहीं था तो इनको भाग देने पर उत्तर कितना आता है, 154, है ना। लेकिन इसमें दशमलव अभी भी है। अब आपको समझ आ गया होगा, इसको डायरेक्ट हम भाग देंगे तो हमारा उत्तर, अगर ये दशमलव वाला संख्या नहीं होता तो हमारा उत्तर कितना आता, 154 आता। कब, जब ये दशमलव नहीं होता तब। लेकिन हमको पता है कि यहां पे दशमलव है तो यहां पर दशमलव लगा दो, आपका आंसर आ गया। बस इतना ही करना था। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करिएगा, एक बार दशमलव को और सरकाइए। एक बार दशमलव को और सरकाएंगे ना तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होगा बता रहा हूं, देखिए फिर से करते हैं। 2 7 7 2 बटे में आ जाते हैं, यहां पर दिया है 18 और हमारा वास्तविक प्रश्न क्या था, यहां पर दशमलव लगा हुआ है, यहां पे दशमलव लगा है और इसमें यहां पे दशमलव लगा है। करना क्या है, जब भी हम दशमलव हटाते हैं ना तो अगर हम ऊपर की संख्या का दशमलव हटाएंगे तो नीचे में दशमलव की जगह क्या लिखते हैं, 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0 लगाते हैं, हो गया। लेकिन नीचे की संख्या का दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसके बटे में करेंगे। तो इसके बटे में ना करके हम इसको ऊपर में कर देंगे। तो दशमलव की जगह तो 1 लिखेंगे भैया, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 लगाएंगे। अब ये दशमलव आपका हट गया है, ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव आपको हटाना पड़ेगा। यहां से दशमलव हट चुका है, जैसे ही हमने प्रक्रिया किया ना तो ये दशमलव हट चुका है, ठीक है। यहां पर 1 ही रहेगा, यहां पर 7 है, ठीक है। अब हमने जैसे ही इसको ऐसा किया, दशमलव हट गया। अब क्या करेंगे, 1 0 को 1 0 से कटा देंगे। अब देखिए, इतने वाले भाग को आप समझ गए होंगे, इतने भाग का उत्तर कितना है भैया, इतने भाग का, ये देखिए ये 7 है और ये 1 है, ठीक है, 18 है। तो इतने भाग का उत्तर तो आपको शुरू से पता है, मैंने यहां पर हल करके बताया था, कितना आएगा, 154। लेकिन इसको भाग अभी और देना है, किससे, 10 से। तो 10 से भाग देंगे तो सिंपल सी बात है, समझ आ गया होगा कि 15 और 0.4, ये आपका उत्तर है। निश्चित रूप से बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप को ज्वाइन किया है कि नहीं किया है। अधिक से अधिक उसको अपने ऐसे रिश्तेदार को जरूर भेज दीजिएगा जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जो कक्षा 5वीं या 4वीं पढ़ता है और नवोदय की तैयारी करना चाहता है, ताकि वो बहुत आसानी से हमारे ग्रुप के साथ जुड़े और नवोदय की तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन ग्रुप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।